बंदर, बनिया और बकराज, इन सब की कथा हम लोगों ने कल चर्चा की है। तुलसी खलवानी मधुर सुनि समुझिए हेरी, राम राज बाधक भई मूढ़ मंथरा चेरी। गोस्वामी जी कहते खल की वाणी मधुर होती है, बोले ही मधुर वचन जिमि मोरा। तुलसी खल वाणी मधुर सुनि समुझिए ही हेरी। सुनो, समझो, हृदय में हेरी माने देखो। राम राज बाधक भई मूढ़ मंथरा चेरी। मूढ़, मूढ़क, मूढ़ माने मूरख, चेरी माने दासी, मंथरा श्री राम राज में बाधक बन गई। हाँ, मधुर बोल करके। जोक सुधि मन कुटिल गति खल विपरीत विचारु। अनहित सोनित सोख सोहित सोख निहारु। जोक सुधि मन कुटिल गति खल विपरीत विचारु। जोक कीड़ा होता है, चलाई जोक जल वक्र गति जतपि सरल समान। जो कीड़ा होता है और वो प्रायः जो जमा हुआ पानी हो, गंदा पानी, वही रहता है वो। गोस्वामी जी कहते हैं जोक सूधी मन, उसका मन सीधा है। खल विपरीत विचार, जो का कर्म बुरा है मन सीधा है। खल का मन बुरा है, कर्म सीधा दिखता है। खल विपरीत विचारु। जोंक कीड़ा वहीं लगता है जहां फोड़ा फुंसी हो। आप उस पानी में जाएंगे तो जहां दाद हो, खुजली हो, फोड़ा फुंसी, वहीं जोंक लग जाता है और वहां के दूषित रक्त को शोषण करता है, खींचता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन रोग से मुक्त होने के लिए, फोड़ा फुंसी, दाद खाज से मुक्त होने के लिए जानबूझ के उस जल में जाते हैं कि जोंक लगे, वहां के दूषित रक्त को शोषण कर लेगा और ठीक हो जाएगा। तो अनहित सोनित सोख सो, वह अनहित सोनित, सोनित माने खून, जो बुरा खून है, दूषित खून है, उसको सोखता है। लेकिन खल जो है वह तो सोहित सोख निहार, वह तो हित को ही शोषण करता है। अर्थात खल जो होता है वह परम हित को ही नाश करता है। बाबा गोस्वामी जी महाराज इन सब बारीकी वस्तुओं पर ध्यान दे, जैसे जोंक है, गुडी उड़ाना, पतंग उड़ाना, उसको भी देख करके बढ़िया बढ़िया, बरसात देख करके बढ़िया बढ़िया उपदेश दे रहे हैं। जोंक को देख करके दोहा लिखा। एक बालक पतंग उड़ा रहा था, उसको देख करके गोस्वामी जी ने दोहा लिखा। नीच गुड़ी जो जानिबो सुनि लखि तुलसी दास, ढील दिए गिरि परत मही खैचत चढ़त आकाश। नीच प्रकृति वाले लोग कैसे होते हैं का गुड़ी जो, गुड़ी माने पतंग के जैसे होता है। विनय न मानव जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिनु होई न प्रीति। तो नीच गुड़ी जो जान वो सुनि लखि तुलसीदास। गोस्वामी जी ने सुन करके लखा माने समझा। कैसे? ढील दिए गिरि परत मही। पतंग उड़ाने वाले लड़के लोग, बालक लोग, वो खींचते रहते हैं, खींचते रहेंगे तो पतंग उड़ता जाएगा, और यदि वो ढीला कर दे, छोड़ दे, ना खींचे, तो पतंग गिर जाएगा। ढील दिए गिरि परत मही खैचत चढ़ता आकाश।
वो खींचता रहेगा तभी उड़ता जाएगा ऊपर की ओर, ढीला करेगा तो नीचे की ओर आ जाएगा। वैसे ही नीच प्रकृति के लोग पतंग के समान होते हैं। उन पर नजर रखिए, उन पर नजर रखिए, अनुशासन रखिए, उनको खींचते रहिए, थोड़ी थोड़ी खिंचाई करते रहिए तो सही रहता है। ढील कर दिए तो वो फिर समझ लो गड़बड़ होगा। अनुशासन। एक राजा का बंदर सेवक था, लेकिन राजा जैसे से राज सभा में आता रहा, बंदर को एक डंडा मार के तब बैठता रहा अपने सिंहासन पर। तो लोगों ने शिकायत किया, महाराज बंदर को रोज डंडा मारते हैं, ठीक नहीं है। कहते चलो ठीक, कल से नहीं मारेंगे। तो कल से उसको मारना बंद कर दीजिए। तो बंदर 2 दिन के बाद समझाए तो हमको नहीं मारते, ठीक है। तो जहां बैठता था उससे थोड़ा आगे खिसकने लगा, धीरे धीरे खिसकते 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 और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। एक दिन ये हुआ कि राजा के आने के पहले देखा सिंहासन पर बंदर ही बैठा है। राजा ने कहा, देखा इसको अनुशासन चाहिए, नहीं अनुशासन किए, देखो आकर सिंहासन में बैठ गए। अभी तो सिंहासन पे कल मेरे मुंह पर बैठ जाएगा, सिर पर आकर बैठेगा। इसीलिए अनुशासन। तो नीच प्रकृति के लोग, यदि प्रकृति नीच है उसकी, उनको अनुशासन चाहिए। भर दर बर सत कोश सत बचे ज बूंद बराई। भरदर बरसत, भरदर माने घनी वर्षा, मूसलाधार वर्षा। गोस्वामी जी ने देखा है कि वर्षा हो रही है। गोस्वामी जी ने एक दिन देखा कि वर्षा हो रही है, बहुत जोर वर्षा हो रही है, घनी वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है। और एक व्यक्ति बहुत तेजी से भाग रहा है, इतना तेजी से भाग रहा है कि वर्षा के बूंद उसके ऊपर नहीं पड़ रहे हैं। बाबा ने कहा भाग लो, लेकिन एक ऐसी जगह जहां तुम भी नहीं बच सकते हो। भरदर बरसत कोश सत बचई जे बूंद बराई। तुलसी तेउ खल बचन सर हाय गए न पराई। भरदर वर्षा, घनी घोर वर्षा हो रही हो। सतकोश माने 100 कोश, सतकोश माने 100 कोश तक बहुत तेजी से भागने में जो बूंद से बच जाता हो, बचे जो बूंद बराई। 100 कोस तक दौड़ता रहा, एक बूंद उसके ऊपर नहीं पड़ा है, इतना तेज भागता रहा। ऐसे तेज भागने वाला व्यक्ति भी गोस्वामी जी कहते तेऊ खल बचन सर, खल के बचन रूपी बाण से मारा गया। गए न पराई, पराई माने भाग कर जाने पर भी नहीं बच पाए, हाय माने मारे गए, भाग नहीं पाए वे। कहने का भाव ये है कि संसार में चाहे जितनी सावधानी से चलो, ये संसार क्या है? काजल की कोठली है। काजल की कोठली में कैसो ही जतन करो, काजल की दाग एक लागी है पे लागी है। यहां पर लोग भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी को नहीं छोड़े तो क्या हम आप बच पाओगे? भगवान श्री कृष्ण को भी कह दिया चोर है, श्री राम जी को भी निंदा लोग कर दिए। अपजह जोग की जानकी मणि चोर की कान। क्या श्री राम जी किशोरी जी अपजस के योग्य थे? क्या कन्हैया मणि चुराने वाले थे? लेकिन लोगों ने छोड़ा नहीं। मतलब ये है कि चाहे जितनी सावधानी रखो, पर कहीं न कहीं से उंगली उठेगी जरूर, कहीं न कहीं से उंगली उठेगी, निंदा लोग करेंगे। श्री भरतलाल जी कहते हैं, महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबच विशिखन बाची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबच विशिखन बाची। श्री भरतलाल जी कहते हैं, मेरे हृदय की बात को सिवाय रघुनाथ जी को छोड़ कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए भरतलाल जी ने कहा, कहो जाय जो सूझे, जिसको जो समझ में आवे कहो, उल्टा सीधा निंदा आलोचना करो। जो परम लक्ष्य को पाने वाला होता है
वो निंदा स्तुति के पीछे नहीं पड़ता है। सममानी निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। अच्छा, सामाजिक कार्य ऐसा है, समाज के हित वाला काम, कदम कदम पर कहीं निंदा हो रही, कहीं स्तुति हो रही है। कहीं कहेंगे महाराज जय श्री राम, प्रणाम महाराज, अरे ये तो भूमिका, कहीं चलो गए भूमिका भार है, काम धंधा न करना पड़े इसलिए एक ढोंग रचा रखे, सब सुनना पड़ता है। तो तुलसी तेव खल बचन सर है गए न पढ़ाई, खल के वचन रूपी बाण से नहीं बच सकते हो। कोई नहीं बचा, नहीं बच पाओगे। इसीलिए श्री कबीरदास जी का दोहा बड़ा सुंदर लागू होता है कि खल से घबराओ नहीं, निंदक नियरे राखिए। एक सज्जन ने पूछा, बाबा कितना नियरे रखे, कितना नियरे रखे, कितना निकट में रखे? तो कहा सामने ही कुटिया बनवा के रखो, आंगन कुटी छबाए, उससे क्या लाभ होगा? कहा कबीरदास जी ने कि बिनु पानी साबुन के निर्मल करई सुभाए, निर्मल करई सुभा। निर्दयी है ये। कहा तेली, तेल निकालने वाला स्नेही है ना? हाँ। अरे भाई उस स्नेही कैसे है? तो कहा वो क्या करता है, तिल को फूलों में पहले बांसता है, मतलब उसको रखता है। बड़ा स्नेही है वो। जितने सुगंधित तेल है सब तिल का होता है, चाहे चंपा का हो, चमेली का हो, जो भी हो, मतलब जो खास विशेष फूल के संपर्क है। तो वो फूल में तिल को बास करके, ढक करके, फिर उसको धीरे धीरे करके सुवासित करके बड़ा स्नेह किया है। तो गोस्वामी जी ने कहा ये स्नेही लोगों की ये हाल है। देखो, जब स्नेह कर रहे हैं तो ऐसी दशा कर रहे हैं, और जब कहीं प्रेम जब क्रोध करेंगे तब क्या करेंगे? पेरत कोल्हू में लितिला तिल स्नेही जानी, देखी प्रीति की रीति यह अब देखी बोरिसानी, अब देखी बोरिसानी। मेली तिला तिली स्नेही जानी, देखी प्रीति की रीति यह अब देखी वो रिसानी। स्वामी जी ने कहा कि तेली स्नेही है, कोल्हू में तिल को डाल करके पेड़ रहा है, तिली स्नेही जानी, देखी प्रीति की रीति यह। ये तो प्रीति की रीति देखी गई। ये प्रीति की रीति ऐसी है किस प्रकार से यह कोल्हू में डाल करके पेड़ रहा है। अब कहीं गुस्सा करेगा तब क्या होगा? जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तन राख विधाता। देखी प्रीति की रीति यह अब देखी वो रिसानी। कहने का भाव ये है, गोस्वामी जी कहना ये चाहते हैं कि संसार में जो स्नेह करने वाले हैं ना, संसार में जो स्नेह करने वाले हैं, ये लोग व्यवहार रूपी कोल्हू में डाल करके पेरते रहते हैं अपने स्वार्थ रूपी तेल को निकालने के लिए। ये कहानी है संसार की। देखी प्रीति की रीति यह अब देखी वो रिसानी। यदि क्रोध करेंगे तब क्या होगा? जब ये संसार के लोग स्नेह करते हैं तो इतना परेशान करते हैं, और जब
क्रोध करेंगे तब क्या होगा। सहवासी काचो गिलही पुरजन पाक प्रवीण, कालक्षेप के ही मिल करही तुलसी खग मृगमीन। सहवासी काचो गिलही, सहवासी माने साथ में रहने वाले, काचो गिलही माने कच्चे खा जाते हैं। पुरजन पाक प्रवीण, पुरजन जो पूर्वासी लोग हैं वो पाक प्रवीण, पका करके खाने में प्रवीण है। कालक्षेप के ही मिली कर रही तुलसी खग मृगमीन। गोस्वामी जी ने देखा कि वन के पशुओं को गांव की ओर भागते हुए और गांव वाले पकड़ कर उनको भूंज के खाते हुए, गोस्वामी जी ने कहा देखो क्या करे बेचारे, कहां गुजारा करे बेचारे। सहवासी माने साथ में रहने वाले कच्चे खा जा रहे हैं। वो चाहे हिरण हो चाहे पक्षी हो, ये जो खग है पक्षी हैं, छोटी छोटी पक्षी को बड़ी पक्षियां पकड़े खा जाती है। मृग हिरण आदि को बाघ सिंह पकड़े खा जाते हैं। मछली को, छोटी मछली को बड़ी मछली पकड़े खा जाती है, पकड़े खा जाती है। ऐसा एक नहीं जे खाही एक अन के डर ते पिडेरा ही, कालक्षेप के ही मिली कर रही। अब किसके साथ मिलकर के कालक्षेप करें ये? तुलसी खग मृग मीन, खग पक्षी, मृग हिरण और मीन माने मछली। मृग से और भी पशु का ले सकते हैं। तो इनके साथ वाले बड़े लोग खा जाते हैं कच्चे ही, गांव का सहारा ले तो गांव वाले लोग भूज के खा जाते हैं। बकरी को पालने वाले बकरी का दूध पीते हैं और इसके बाद फिर इसके बाद मार करके उसके मांस खा जाते हैं। ये है स्थिति। जासु भरोसे सोइए राखी गोद में शीस, तुलसीदास कुचालते रखवारो जगदीश, रखवारो जगदीश। जासु भरोसे सोइए राखी गोद में शीस। जो शत्रु वर्ग है उसे तो सावधान रहता ही है, लेकिन जो मित्र वर्ग है, जासु भरोसे सोइए राखी गोद में शीस, जिनके भरोसे जिनकी गोद में सिर रख करके सो रहे हैं, यदि वो विश्वासघात करता है, कुचाल करता है, तो रखवारो जगदीश, भगवान रक्षा करते हैं। क्योंकि विश्वास भगवान का रूप है। विश्वास जो व्यक्ति जिस पर किया है, यदि वह व्यक्ति उसके साथ धोखा करेगा, उसका धोखा चलेगा नहीं, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान न रक्षा कर तो उसकी रक्षा ही ना हो, क्योंकि उन्होंने तुम पर भरोसा किया है, उनकी गोद में अपना सिर रखा है, और फिर यदि वह हिंसा कर रहा हो तो भगवान ही बचाते हैं। और यही सत्य है, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान विश्वास के रूप है। मार खोज लय सौह करी मत लाजन त्रास, मुए नीच ते बीच बिनु जे इनके विश्वास। एक बात ध्यान दीजिएगा, मार खोज लय सौह करी। सौह करी, जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो क्या करता है? सौह करी, शपथ खा खा करके मित्रता करता है, मित्र बनाता है। सौह करी, और शपथ खा करके कि देखो हम विश्वास करो हम पर, हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे हैं, तुम्हारे मित्र हैं। और इसके बाद खोज करता है इनके कौन कौन सहयोगी है, और फिर इसके बाद अपनी टीम बनाता है, और अपनी टीम बनाकर उसको मार डालता है। तो ऐसे विश्वासघाती व्यक्ति को ऐसा कर्म करने में न लाज है न त्रास माने भय है। मुए नीच ते मीच बिनु, ऐसे नीच व्यक्ति बिना मृत्यु को मरता है। मुए नीचते मीच बिनु जे इनके विश्वास, ऐसे लोगों को यदि समझ में आ जाए तो परित्याग कर देना चाहिए, नहीं तो इन पर विश्वास किए तो बिना समय की अकाल मृत्यु इनके द्वारा हो जाएगी। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज
सीताराम 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 सीताराम